हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडस टावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। आज इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है। उसके पीछे के यहाँ पर जो रीजन था वो हमारा टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का बनने का था। और आज इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज भी थी और वो न्यूज थी इस स्टॉक्स के रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था पर फिर भी स्टॉक्स जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट आई। और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या होती है? दो तीन वजह होती है जो मैं आज आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला पहला तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई। दूसरी, इस स्टॉक्स में आपने यहाँ पर देखा होगा कि स्टॉक्स का रिजल्ट हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, पर फिर भी ये स्टॉक्स नीचे की तरफ क्यों गया? तो इसके पीछे एक रीजन ये होता है कि आपको अगर इंडस टावर में पहले से ही पता था कि स्टॉक्स हमारा एक अच्छा प्रदर्शन में चल रहा है और स्टॉक यहाँ पे लगभग 10-12 दिनों से अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रैली आई है ये स्टॉक्स के रिजल्ट आने से पहले ही बन चुकी थी और स्टॉक्स ने यहीं से रैली दिखाई। तो इसके अंदर जो बड़े लोग होते हैं या प्रमोटर मान सकते हैं या जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है उनको लेकर के अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे बड़े लोगों ने पहले से ही पोजीशन बना ली थी और उन्होंने रिजल्ट आने के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। और जैसे स्टॉक्स में रिजल्ट आया स्टॉक्स में गिरावट आई क्योंकि स्टॉक्स का जो रिजल्ट था वो अच्छा देखने को मिला, पर फिर भी ये स्टॉक्स ऊपर नहीं गया। तो आपने बहुत बार ऐसे स्टॉक्स को देखा होगा कि स्टॉक्स अपने हाई पर चलता है, स्टॉक का रिजल्ट भी अच्छा आता है पर स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है। तो इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो पहले से ही अगर कोई स्टॉक्स रैली कर चुका है 10-15% की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो स्टॉक्स का रिजल्ट अगर अच्छा आ भी जाता है तो गिरावट आने के चांसेस दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो बना करके गिरावट दिखाई और फिर से रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोज हुआ। अब स्टोक्स आ रहा है नीचे की तरफ। तो अब आपको सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जो लगभग 408 रुपए का हाई है और इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो लगभग 403 रुपए का है। तो ये लो हमारा एक सपोर्ट बनना चाहिए क्योंकि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। तो इस लो के आसपास और इस लो के आसपास हमारा एक लो बनना जरूरी है, तभी स्टॉक अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अदरवाइज हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट और दिखाई देगी। अब आपको मैं एक बात ये बता देता हूँ कि अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना और गिरावट आई। यहाँ पे सेम कैंडल डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी सेम कैंडल बनी और स्टॉक्स में गिरावट आई। अब एक के बाद एक रेड कैंडल बनेगी तो इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं भी इस स्टॉक्स में अगर एंट्री बनाऊंगा तो मैं अपने ग्रुप में भी अपडेट करूंगा और खुद के लिए भी अपडेट करूंगा। फिलहाल मैंने इस स्टॉक्स के लेवल्स को नोट करके रखा हुआ है और मैं इस स्टॉक्स में जब पोजीशन बनाऊंगा तो अपने ग्रुप में डेफिनेटली अपडेट करूंगा। और अगर आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको केवल केस में काम करवाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करवाता हूँ। और यहाँ पर मैं वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ और अपने ग्रुप में आपको अगर ऐड करना है या होना है तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो भी एजुकेशन के लिए। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं ग्रुप को देखने के बाद में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर इस स्टॉक्स के जो मैंने लेवल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और इस स्टॉक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 403 से लेकर के 408 रुपए के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पे 408 और 403 के इम्पोर्टेंट लेवल है और मैं तो इस स्टॉक्स में एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करने वाला हूँ। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप कहाँ तक वेट करोगे और कहाँ पर आप इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाओगे। ऐसा नहीं है
कि स्टॉक हमारा इस लेवल के पास आया और मैं एंट्री ले लूंगा। मुझे कंफर्मेशन लेना भी जरूरी है। वॉल्यूम को भी चेकआउट करूंगा, डिलीवरी परसेंटेज को चेकआउट करूंगा, साथ ही यहाँ पे कैंडल कौन सी बन रही है वो भी चेकआउट करूंगा, और उसके बाद इस कैंडल के अंदर लास्ट वाले कैंडल के अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, मैं उसको भी चेकआउट करूंगा। क्योंकि कैंडल के अंदर कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, वो चीज हमें चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक्स में सेलिंग ही हुई हो। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।